तो बिग बॉस लवर्स, हम लाइव फीड में ये देखते हैं कि ईशा की और अविनाश की भयंकर लड़ाई हो जाती है राशन को लेकर, जहाँ पे ईशा अविनाश से ये पूछती है कि मैं संचालक थी तो तुमने अपनी बारी पे सारा राशन जो है वो नप्ती को यानी दिग्विजय को क्यों दे दिया। तो वहाँ पे अविनाश उनको समझा रहे होते हैं कि मैंने कभी भी राशन के लिए कोई लड़ाई नहीं की और ना ही कभी मैंने ये कहा है कि मुझे ये राशन चाहिए और ये राशन नहीं चाहिए। तो वहाँ पे ईशा उनको कहती है कि तुम बिल्कुल इलॉजिकल बातें आज कर रहे हो। हमारा एक यूनिट है, एक ग्रुप है हमारा, विवियन का, तुम्हारा और मेरा, तो हम अपने ग्रुप के लिए चीज़ें ले रहे थे। अब ज़्यादा चीज़ें जो है वो विवियन और दिग्विजय के पास चली गई है। तब भी अविनाश उनको समझा रहे थे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर एक और प्रोमो में हम ये भी देखते हैं कि दोनों बाथरूम में बैठे होते हैं तो किसी बात पर उनकी लड़ाई हो जाती है। तो ईशा उनको कहती है कि दोबारा मेरे साथ कभी भी ऐसे बात ना करता और तुम लोग हमेशा गेम करते रहते हो। उसमें फिर अविनाश भड़क जाते हैं और वो उनको कहती हैं कि हाँ, हम तो गेम करते रहते हैं, लेकिन तुम बहुत महान हो यहाँ पर और तुम तो बिल्कुल भी गेम का नहीं सोचती। तब जाके ईशा जो है वो रोने लग जाती है। इसके बाद हम एक और प्रोमो में ये भी देखते हैं कि दोनों सोफे पर बैठे होते हैं और जहाँ पे ईशा उनको ये गिनवा रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए घर से जाने के लिए भी तैयार थी और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था, मैंने कभी गेम के लिए नहीं सोचा था, बल्कि मैंने रिलेशंस को और रिश्तों को सबसे ऊपर रखा। तब भी अविनाश ने कहा कि मैं भी तुम्हें सबसे ज़्यादा वैल्यू करता हूँ इस घर में, वरना मैं किसी से बात भी नहीं करता। फिर ईशा उनको कहती है कि तुम कभी कभी ऐसी बातें करते हो जैसे नप्ती बातें करता है, मतलब दिग्विजय। तब जाके अविनाश को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ने कहते हैं कि मुझे किसी के साथ कंपेयर ना करो, क्योंकि मैंने भी तुम्हें किसी के साथ कंपेयर नहीं किया। बहुत जगहों पर तुम भी दूसरे ग्रुप वालों की तरह बातें करती हो, लेकिन मैंने तुम्हें भी कभी भी रियलाइज़ नहीं किया, और अगर मैंने तुम्हें रियलाइजेशन करवाना शुरू कर दिया तो वो बहुत ब्रूटल होगा। जब जाके ईशा फिर उनको कहती है कि तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं थ्रेटन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। इसके अलावा हम एक और प्रोमो में ये भी देखते हैं कि बिग बॉस तीनों वाइल्ड कार्ड एंट्रीज को यादव के कमरे में ले जाते हैं और बारी बारी सब घर वालों से ये पूछते हैं कि आप किसको वोट करते हैं और किसके अगेंस्ट करते हैं। तो हम पहले ये देखते हैं कि दिग्विजय और रजत दलाल आते हैं और वो दोनों जो है वो ईडन के बारे में कहते हैं कि इनके रिलेशन और रिश्ते ज़्यादा बने हैं घर में, जबकि अदिति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, उनके कोई रिश्ते नहीं बने। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि रणवीर मेहरा भी ईडन के लिए वोट करते हैं और वो भी ये कहते हैं कि अदिति जो है वो अच्छे से रिश्ते नहीं बना पाई। तो इसके मतलब है कि हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि अदिति घर से चले जाए, बिकॉज उनके रिश्ते भी नहीं बने और वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट है। इसके अलावा हमने यामिनी मल्होत्रा को ज़रूर देखा है कि वो विवियन के ग्रुप के साथ बैठती है, लेकिन अदिति भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, जिसकी वजह से शायद इनको इस बार एविक्ट करना पड़े वाइल्ड कार्ड एंट्रीज में। तो आपको क्या लगता है, अदिति का जाना सही होगा कि नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर